हेलो फ्रेंड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे आरपीएससी की नई भर्ती के बारे में। तो आरपीएससी में नई वैकेंसी आ चुकी हैं, तो इसकी पूरी जानकारी हम देख लेते हैं। तो ये वैकेंसी आ चुकी है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की, सहायक अभियोजन अधिकारी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो इसमें हम पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो 181 टोटल पद हैं। कैटेगरी वाइज आप पद देख सकते हैं। इसमें जनरल वालों के लिए, मेल के लिए 49 पद हैं, फीमेल के लिए 13 पद हैं। और ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी में जनरल मेल के लिए 21 पद हैं, जबकि फीमेल के लिए 6 पद हैं। ईडब्ल्यूएस में जनरल मेल के लिए 12 पद हैं, जबकि फीमेल के लिए 4 पद हैं। तो ये आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए अपनी अपनी। इसके बाद हम इसमें एक ओरिजेंटल रिजर्वेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं, ईएक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसमें बता रखा है कि जो अनुसूचित क्षेत्र के वो निवासी हैं, वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी फॉर्म भर सकते हैं, मतलब प्रेफरेंस देनी होगी उनको। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसमें जो है वो डिग्री मांगी गई है, लॉ की डिग्री है। अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपने इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपको राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसकी ऑनलाइन आवेदन आप भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो सैलरी मिलेगी आपको वो लेवल 11 की मिलेगी, यानी 4200 ग्रेड पे सैलरी मिलेगी। तो इसमें आपको 35,000 से 1,19,000 तक बेसिक सैलरी मिलेगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेंगे, और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जो उसमें बेसिक सैलरी ही मिलेगी। इसके बाद इसकी एज लिमिट जो है वो 21 साल मिनिमम है, और मैक्सिमम 40 वर्ष है। इसके अलावा इसमें एज जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी। इसके बाद एज रिलैक्सेशन दे रखा है, बता दो रहे। इसके अलावा इसमें एज रिलैक्सेशन के लिए बता रखा है कि एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनके पुरुष अभ्यर्थी को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, जबकि सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए महिला अभ्यर्थी को 10 साल की एज रिलैक्सेशन है, और अदर एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे जानकारी देखते हैं। तो आपकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेरिट बढ़ेगी। इसके अलावा इसमें पाठ्यक्रम सिलेबस दे रखा है। तो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम में जो प्री और मेंस दो दो तरीके से 2 चरणों में ली जाएगी। और इसमें लिखा रखा है कि मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या का 15 गुना होगी। तो प्री में जो पास होंगे 15 गुना की मेरिट निकलेगी, उन्हीं को मेंस में बिठाया जाएगा। और उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को जिन्होंने वही अंक अर्जित किए हो जो निम्नतर रेंज के लिए आयोग द्वारा नियत किए जाए, प्राप्तकर्ता को मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परंतु यदि आयोग की यह राय हो कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए साधारण मानदंड के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो आयोग द्वारा संबंधित सेवा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। और जो इसकी परीक्षा दिनांक वो बाद में सूचित की जाएगी। इसके बाद इसमें इसके आवेदन जो है 14 मार्च से शुरू होंगे, और 12 अप्रैल तक लास्ट डेट है। इसके अलावा आप आरपीएससी के वेबसाइट से ये पूरी जानकारी दे सकते हैं, और इसमें एसएसओ आईडी से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी।
इसके अलावा फॉर्म भरते समय फ़ोटो और साइन का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा इसमें बता रखा है कि अगर आपने फॉर्म में गलती कर दी हो तो आप 500 रुपये का फॉर्म फीस दे के सुधार सकते हैं उसको। तो फॉर्म ध्यान से भरना। और इसमें जो है OTR में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो अगर आपने OTR नहीं किया है तो OTR की फ़ीस बता रखी है कि रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रुपये फीस है, जबकि सामान्य और OBC EWS इनके लिए 600 रुपये फीस है। इसके बाद इसमें जानकारी दे रखी है कि इसमें सिलेबस के बारे में बता रखा है। तो एग्जामिनेशन सेम, ये असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन ही होगा, OMR बेस्ड। तो इसमें बता रखा है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा उसमें 70% वेटेज तो लॉ के सब्जेक्ट से पेपर आएगा। उसके अलावा 30% जो वेटेज रहेगा वो लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो इसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद इसमें मेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉलोइंग सब्जेक्ट बता रखा है कि 300 मार्क्स का लॉ के क्वेश्चन आएंगे और 50-50 नंबर की हिंदी और इंग्लिश आएगी। लॉ का पेपर 3 घंटे का होगा, उसके अलावा लैंग्वेज का पेपर 2 घंटे का होगा। इसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है और ST/SC के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% हैं। और इसके बाद भूतपूर्व सैनिक और PWD कैटेगरी के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो पेपर का स्टैंडर्ड होगा पेपर 2 के लिए यानी मेंस के लिए वो 12th लेवल का होगा और दोनों ही पेपर में अपीयर होना जरूरी है। इसके अलावा लॉ पेपर इज डिजाइंड टू टेस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीडर एंड फ्रेमिंग चार्जेज इन क्रिमिनल केसेज। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें विस्तृत सिलेबस बता रखा है। तो लॉ के पेपर में द इंडियन पेनल कोड 1860 और द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर 1973, इसके अलावा ये शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंटेशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 और द सिविलियन जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 और द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, द आर्म्स एक्ट 1959, द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंटेशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 और द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मीजर फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्वायरमेंट एक्ट 2022। इसके अलावा पेपर 2 में लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश आएगी। तो ये इसके अलावा इसमें बता रखा है कि हमारा बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। जो 5वां ऑप्शन होगा वो आपको क्वेश्चन नोट अटैम्प्ट के लिए मिलेगा। मतलब अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो 5 विकल्प आपको भरना होगा। इसके अलावा इसमें बता रखा है कि लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल कर दीजिए। और अगर आप फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं और अगर आप एडिट भी टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए अभ्यर्थी ही जिम्मेदार होगा। इसके अलावा ये पूरी जानकारी दे रखी है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरी पढ़ लीजिए आप और टाइम पे फॉर्म भर दीजिए। तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।